शांति। आज का रात्रि क्लास है 27 अक्टूबर 1968। बच्चे जो आते हैं रास्ते में कोई 3-4 दिन भी मुरली नहीं सुनते हैं, ईश्वरीय पढ़ाई में एब्सेंट हो जाते हैं, तो फिर भी उन्हों को मुरली पढ़नी चाहिए। कोई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनसे उनका दिमाग भरपूर हो जाता है, ताकि न समझी हुई बात भी समझ लेवे। यहाँ बैठे हो तो अपने परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है, जिससे पाप कट जाए। ये तो जानते हो शिव बाबा पतित पावन है। शिव बाबा को याद न करने से पावन बन ही नहीं सकेंगे। बाप रोज रोज बच्चों को कहते हैं शिव बाबा याद है और स्वर्ग की बादशाही का वर्षा याद है। ये तो बच्चे समझते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है और परमपिता परमात्मा बगैर तो कोई ट्रांसफर कर भी नहीं सकता। अभी तुम पढ़ते हो नई दुनिया में पद पाने के लिए, तो पढ़ाने वाले का नाम जरूर चाहिए। कॉलेज में ऐसे बहुत कहेंगे कि कोई शक्ति है जो पढ़ाते हैं। अब यहाँ तो पढ़ाने वाले का नाम है, जैसे शास्त्रों में है कृष्ण भगवान वाच। दुनिया ऐसे कहती है कृष्ण भगवान वाच, परंतु ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं शिव भगवान वाच। ये तो बहुत फर्क हो गया। कहाँ कृष्ण साकार बच्चा और कहाँ शिव निराकार आत्माओं का भी बाप। कितना भारी फर्क हो गया। पढ़ाने वाले का नाम चाहिए। कोई शक्ति नहीं पढ़ाती है, शक्ति को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। पढ़ाने वाला जरूर कोई होता है जो राजयोग सिखाते हैं, और कृष्ण को तो परमात्मा कह भी नहीं सकते। वो परम पाटधारी नहीं है, वो तो बच्चा है। बच्चे से बाप में ज्यादा शक्ति होती है। तो बाप हुआ शक्तिवान या बच्चा सब शक्तिवान हुआ? भगवान वाच तो जरूर है, और शक्तिवाच नहीं कहा जा सकता। ये तो पढ़ाई है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज कोई शक्ति नहीं पढ़ाती है। पढ़ाने वाला टीचर चाहिए। तो ये पढ़ाने वाला बाप भी है, टीचर भी है, और सदगति करने वाला सदगुरु भी है।
कृष्ण को बाप, टीचर, सदगुरु थोड़े ही कहेंगे। न कृष्ण को कहेंगे, न कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को कहेंगे। ब्रह्मा का तो अर्थ ही होता है माँ, बाप, माँ। पहले बाप है, पहले माँ। पहले बीज बोने वाला बाप कहा जाता है, फिर धारण करने वाली माता कही जाती है। तो ब्रह्मा का तो अर्थ ही है बड़ी माँ, ब्रह्म माँ। वो माँ हो सकती है, बाप नहीं। वो बाप हमारा टीचर भी है। बच्चे समझते हैं कि जहां तक जीना है वहां तक टीचर बाप को याद करना है, तो पाप कट जाएंगे। अगर शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो पाप जरूर रह जाएंगे, कटेंगे नहीं। शक्ति को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। शक्ति कोई पढ़ाई नहीं सकती। वो तो बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है, वो पढ़ाते हैं। ये तो कायदा ही नहीं कि आत्माओं को कोई शक्ति पढ़ाती है। आत्मा बाप है, जिसको ही परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम सोल कहा जाता है, वो ही नॉलेजफुल है। अब इसमें शक्ति तो कुछ है नहीं, शक्ति की बात ही नहीं जिसको नॉलेजफुल कहा जाए। ज्ञान का सागर कोई शक्ति थोड़ा ही कहेंगे। शक्ति कोई चीज व वस्तु नहीं है, और पढ़ाई को शक्ति नहीं कहा जा सकता। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम। तुम्हारी तो जन्म जन्मांतर की इनकम होती है, और पक्का पक्का 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। अगर शक्ति को मानेंगे तो शिव को याद नहीं कर सकेंगे और पाप भी नहीं कटेंगे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा। बाकी प्यार तो बहुतों में रहता है। ऐसे अच्छे अच्छे कुटुंब होते हैं जो आपस में बहुत लव रहता है। 5-6 बहुएं होती है, 6-8 बच्चे होते हैं। उस परिवार में बाप ऐसे रहता है जैसे कि स्वर्ग लगा पड़ा हो। यहाँ तो तुमको ज्ञान मिलता है सच्चम सच्च स्वर्गवासी बनने के लिए। इस दुनिया में तो है ही नरक। स्वर्गवासी बन सकते हैं परमपिता परमात्मा शिव को याद करने से। इन बातों को कोई नहीं समझते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। स्वर्ग में तो बहुत आ जाएंगे, सेम ही स्वर्ग में और भी आ जाएंगे। महाभारी लड़ाई का भी गीता में वर्णन है, भगवान वाच है। मैं राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा महाराजा बनाता हूँ। इसलिए ये महाभारत लड़ाई भी है। बाप कहते हैं मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ाता हूँ, मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। और ये राजयोग कोई भी मनुष्य अथवा देवता नहीं सिखा सकता, भगवान ही सिखा सकता है।
और भगवान अनेक व्यापी नहीं है। देवताएं तो अनेक होते हैं, मनुष्य अनेक होते हैं, भगवान तो एक ही होता है। तुम जानते हो कि विनाश भी सामने खड़ा है, मुझने की इसमें बात नहीं है। भगवान आवेंगे तो जरूर नई दुनिया बनावेंगे, पुरानी दुनिया खलास करावेंगे, मुझने की बात ही नहीं। बाकी हाँ, धारणा कम है तो धारणा करनी है। परमपिता परमात्मा शिव को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, क्योंकि वो तो बाप है ना। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी जरूर कोई वस्तु है, और वो वर्ल्ड ऑलमाइटी सुप्रीम सोल है, जिससे सभी आत्माएं पढ़ती है। ABCD भी आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही पढ़ाई के संस्कार ले जाती है, दान पुण्य के संस्कार भी आत्मा ले जाती है। फिर वो संस्कारों को आत्मा शरीर के साथ भोगती है। अशरीरी है तो कोई एक्ट नहीं हो सकता। एक्ट करने के लिए शरीर जरूर चाहिए, शरीर भी चाहिए, और कर्म करने का स्थान कर्म क्षेत्र भी चाहिए। यहाँ कर्म क्षेत्र में अच्छा या बुरा कर्म किया जाता है। सतयुग में तो तुम अच्छे ही कर्म करेंगे, परंतु वहां कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वालों के कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता है, और वहां कोई बुरा कर्म होता भी नहीं, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं। हाँ, स्टूडेंट को खुशी व गम जरूर होता है, परंतु सतयुग में तो वो भी नहीं होता। यहाँ तो खुशी भी होती है, गम भी होता है, दोनों होते हैं। तो बच्चों को पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी चाहिए। कोई पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, रेगुलर और पंक्चुअल होकर पढ़ते रहते हैं, तो जरूर उन्नति को पाते हैं। तुम रोज नए नए पॉइंट्स पढ़ाई में सुनते रहते हो, याद भी करते रहते हो, जिससे पाप कट जाएं। परंतु याद करने के लिए पढ़ाने वाले की पहचान जरूर चाहिए। ये तो जानते हो, परमपिता परमात्मा से हमको शक्ति का वर्षा मिलता है। बलवान भारत बन जाता है। अभी भारत निर्बल बन गया है। बाप को याद न करने से पवित्र नहीं रह सकेंगे। अभी सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है, तो परमपिता शिव से शक्ति का वर्षा मिलता है। और शक्ति कोई माँ बाप भाई बहन आदि नहीं है। बाप है निराकार, बाकी सभी निराकारी आत्माएं, और सभी को यहाँ आकर के पार्ट बजाना है। हर आत्मा को अपना अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। वो पार्ट कम जास्ती नहीं हो सकता है। कल्याणकारी तो बाप ही है। बच्चे भी फिर ऐसे ही बन सकते हैं। जिसने कल पहले सदगति की होगी, उनका यादगार भी यहाँ बना हुआ है।
अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 29/10/68 का। अभी मीठे मीठे बच्चे तो समझ गए हैं कि रूहानी बाप आत्माओं को जैसे खुद ज्ञान का सागर है, वैसे बच्चों को ज्ञान का सागर बनाए रहे। आगे तो तुम भक्ति के सागर थे, बुद्धि में ज्ञान तो था ही नहीं। अभी तुम ज्ञान के सागर बनते हो। भक्ति से उतरती कला होती आई है, ज्ञान से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। और सागर तो दोनों हैं, क्योंकि भक्ति वालों को भी अच्छा नशा रहता है, तो उनको कहेंगे भक्ति के सागर। यहां तो तुमको नशा चढ़ता है ज्ञान का, आगे भक्ति का नशा था, अभी ज्ञान का नशा चढ़ता है। भक्ति का भी तुमको फुल नशा था, ज्ञान का भी तुमको फुल नशा है। जानते हो कि जो जितनी भक्ति करता है उतना ज्ञान भी उठाता है। सतो प्रधान भक्ति करते हैं तो सतो प्रधान ज्ञान उठाते हैं, तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति करते हैं तो व्यभिचारी ज्ञान उठाते हैं। एक से ज्ञान सुनता है तो कहेंगे अब व्यभिचारी ज्ञान, और अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो अभी नंबरवार तुमको ज्ञान का नशा है। तुम हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपन को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो। बरोबर हम ज्ञान के सागर भी थे और भक्ति मार्ग में भक्ति के सागर भी थे। भक्ति के सागर होने से आत्मा डिग्रेड होती चली आई और ज्ञान से हम चढ़ते हैं। ज्ञान का अर्थ ही है जानकारी। कहे की जानकारी, सच्चाई की जानकारी। सत्य आत्मा है, परमात्मा भी सत्य है, उनमें जो पार्ट भरा हुआ है वो भी सत्य है। परंतु ये भक्ति कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य हुआ। कहते भी हैं ये रावण राज्य है। जब बापू गांधी जी थे तो भी कहते थे रावण राज्य है। बापू जी राम राज्य स्थापन करते थे ना, अर्थात रावण राज्य था ना, परंतु वो तो रावण राज्य खलास कर नहीं सका, राम राज्य स्थापन हो नहीं सका। वो तो जिस्मानी बापू था और ये तो रूहानी बापू है। उन बापू जी से तो राम राज्य नहीं स्थापन हुआ और रूहानी बापू तो एक ही है। गांधी तो ये जानते नहीं थे बाप को याद करने से पाप जल जावेंगे। ये बेहद का बापू है जो अपने साथ योग सिखलाते हैं। कहते हैं कि मुझे पतित पावन कहते हैं, तो पावन होने का योग सिखलाए
तुमको हम पावन बनाते हैं। मनुष्य एक्टर न जाने, एक्टर की एक्ट को न जाने, भगवान को न जाने तो नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बाप को भी जानते हो, अपनी एक्ट को भी जानते हो और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो। हर एक को समझना है हम सुदर्शन चक्रधारी हैं और फिर आप समान भी बनाना है। आप समान बनाना गोया प्रजा बनाते हैं, बनाना तो चाहिए बाप समान। तो बच्चों को अपनी राजाई और प्रजा बनानी है, गृहस्थ व्यवहार का कर्तव्य करते हुए बनानी है। एक दो को ये रंग लगाना है, पावन बनना है और पावन बनाना है। बच्चे समझते जावेंगे। पावन दुनिया को स्वर्ग और पतित दुनिया को नरक कहा जाता है। पुराने पत्ते तो देवी देवता धर्म के अभी भी हैं, तो जो पुराने थे पुराने होंगे उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। बाकी तो जो भी देवी देवता धर्म के पत्ते नहीं होंगे या बाद में आने वाले होंगे, उनकी बुद्धि में इतना नहीं बैठेगा। पाप कटेंगे उनके जिनके कल्प कल्प पाप कटते आए। तो देखो ये धर्म की स्थापना कैसी वंडरफुल है। और जो धर्म स्थापक आते हैं वो धर्म स्थापक कुछ करते थोड़े ही हैं, वो तो सिर्फ आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ताकत जो मिलती है धर्म स्थापना की, वो भी ताकत यहां से लेकर के जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो कोई ताकत परम नाम से लेकर के आते हैं, नहीं। अभी संगम युग में ही परम पिता परमात्मा से सभी धर्म पिताओं को शक्ति मिलती है। फिर अपने टाइम पर आते हैं धर्म स्थापन करने, तो उनका धर्म स्थापन हो जाता है। वो कोई भी मेहनत नहीं करते हैं। बाप जब आते हैं तो सभी धर्मों का विनाश कराए, फिर तुमको लायक बनाते हैं नई दुनिया में राजी करने के लिए। तो तुमको सभी से ताकत लेनी है, फिर जाकर के अपने धर्म में सुख पाते हो। सबसे जास्ती ताकत तुम लेते हो। हाँ, ये कहेंगे कि बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं, सभी का हिसाब किताब चुकता हो जाता है, आकर के धर्म स्थापन करते हैं। कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अल्लाह अव्वल दीन की कहानी भी बनाई है। अल्लाह आते हैं तो अव्वल नंबर का दीन अर्थात धर्म स्थापन करते हैं। तो मेहनत सारी बाप की है। वो बाप सर्व का सदगति दाता है। उनकी भेंट में ये धर्म पिताएं, धर्म गुरु सब दुर्गति दाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा को सभी शिव कहते हैं। शिव अर्थात कल्याणकारी। उनको कल्याण करने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
आगे चल करके देखना, ये सभी धर्म स्थापक आकर के बाप से मंत्र लेंगे। क्या मंत्र लेंगे? मन मना भव मध्याजी भव। तुम देखेंगे कि दिन प्रतिदिन तुम्हारे में याद का जौहर बढ़ता जाएगा। जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे में ऑटोमेटिक गुणों का समावेश होता जाएगा। तो देखो, याद की यात्रा में बहुत फायदा है, और इस याद की यात्रा में ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि तुम पावन बनते हो तो माया विघ्न डालती है। ये माया रावण तुमको पतित बनाता है तो विघ्न डालती है। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। इस समय तक जो स्थापना हुई है हूबहू कल्प पहले मिसल भी हुई थी। बल वो बेचारे मनुष्य हैं जो शास्त्रों को पकड़ करके बैठे हैं, बेचारे अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। वो भक्ति करने से फिर कितना नुकसान को पाते हैं। बाप ने समझाया है, तुम पहले कितने साहूकार थे, स्वर्ग की कितनी महिमा है। बच्चे जानते हैं हम उस समय विश्व के मालिक थे, अभी ये शरीर छोड़कर फिर हम विश्व के राजकुमार बनेंगे। कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है, और ये राजधानी सिर्फ बाप ही आकर स्थापन करते हैं। बाप के सिवाय राजधानी की स्थापना और कोई कर ही नहीं सकता। वो धर्म पिताएं आते हैं, कोई राजधानी थोड़े ही स्थापन करते हैं, वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो सभी बच्चों को पुरुषार्थ करना है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करते रहो। स्पिरिचुअल नॉलेज अक्षर कहते हैं, परंतु दुनिया में सिवाय तुम बच्चों के स्पिरिचुअल का अर्थ तो कोई जानते ही नहीं। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कितना कड़ा अज्ञान फैला हुआ है। तुम्हारी तो ज्ञान से सदगति हो जाती है, अज्ञान को भक्ति कहा जाता है। आगे ऐसा नहीं समझते थे, अभी तो समझ गए हो कि ज्ञान से सदगति होती है, अज्ञान से नीचे गिरना होता है, ज्ञान से ऊपर चढ़ना होता है, और फिर तुमको पवित्र भी बनना है। हर एक के पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार बीच बीच में होता रहता है। जब तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा तो सभी तुमको देने लग पड़ेंगे, परंतु तुम तो बड़े सर्राफ हो, ऐसों का थोड़े ही लेंगे जो उनको फालतू भर करके देना पड़े। बाबा भर करके देंगे तो फिर हमको कम पड़ जाएगी। ये तो सभी यहाँ मिट्टी में मिल जाना है, किसी के काम में भी नहीं आवेगा। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया में सभी नई चीजें तुमको मिलती हैं, उसको नई दुनिया स्वर्ग कहा जाता है, उसको कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड है ना। 29 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी 7 वंडर्स मनुष्यों के बनाए हुए हैं,
वो तो पुरानी दुनिया के बंडर से हैं, जैसे चीन की दीवार, ताजमहल, मिस्र के पिरामिड, झूमती मीनारें, कितने लोग देखने जाते हैं। बाप कहते हैं जब विनाश होगा तो ये सातों मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स नहीं रहेंगे, सब विनाश को पावेंगे। न चीज रहेगी न देखने वाली रहेंगी। तुम्हारी नई दुनिया का वंडर दुनिया के लिए रह जाएगा। ये सभी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। और फिर फादर सोच सन, सन सोच फादर। रूहानी बाप सभी आत्माओं को सुनाते, फिर वो बच्चे दूसरी आत्माओं को सुनाते हैं। बच्चों को ही सर्विस करनी है तो बाबा तो यहाँ बैठ जाते हैं मिनी मधुबन में। तुम देखेंगे आगे चल करके दिन प्रतिदिन बाबा मधुबन से बाहर नहीं जाएंगे। बच्चों को जरा भी ख्याल नहीं होता है, चेक कराने का भी ख्याल नहीं होता है, दिल भी नहीं होता है। बच्चे समझते हैं यहाँ बाप के पास तो बड़ा ही मजा है, यहाँ तो हमको कितनी मदद मिलती है। अभी तो दुनिया को सब भूल जाना है। पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद न रहे। बाप देखते भी हैं परंतु फिर भी भूलना पड़ता है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। शिव बाबा कहते हैं याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। याद करते हो नहीं करते हो सो तो तुम जानो। मेरे साथ तुम सच कहो या झूठ कहो कि मैं बहुत याद करता हूं, नुकसान व फायदा तो तुमको होगा। इस दादा को भी सभी कुछ भूल जाना है, इनको भी शरीर छोड़ करके जाना है। कौन सा दादा है? किसकी तरफ इशारा दिया? दादा किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को। पहले से ही बता दिया इनको भी शरीर छोड़कर जाना है। इनका नाटक पूरा हुआ। तुमको यहाँ कोई बाहर का गोरख धंधा नहीं है। बाहर जाने तो सभी याद आने लग पड़ते हैं। धंधा आदि याद आवेगा। यहाँ तो बाप सभी धंधे धोरी आदि भुलाई देते हैं। अगर धंधा धोरी याद आदि याद पड़ती रही तो फिर क्या करेंगे? यहाँ तो तुम आते ही रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ तुम्हारा चार्ट अच्छा वृद्धि को पाता है। जितना बाप को याद करेंगे तो तुम देखेंगे थकेंगे नहीं। देवांश से थकान होती है। आत्म की स्थिति में रहने से अथवा बाप को याद करने से थकान नहीं होगी। तो अपन को आत्मा समझना है। एक तो आत्मा की बैटरी बढ़ती जाएगी और फिर जमा भी होता जाएगा। एक दो को सावधानी देते हुए चलते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम्हारे भी पाप कटेंगे, औरों को भी कटेंगे। यहाँ तो और कोई धंधा धोरी आदि है ही नहीं। बच्चे मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यहाँ से बाहर की दुनिया में जाने से जैसे गोरख धंधे में फंस जाते हैं। यहाँ तो बच्चों की बहुत उन्नति होती है। तुम्हारी आत्मा की बैटरी बढ़ती जाती है तो देखो कितना फायदा होता है।
खुशी भी होती है। हम ईश्वरीय परिवार में बैठे, यहाँ आसुरी परिवार की तो कोई बात नहीं है। तुम सभी बच्चे अभी हंस बनते हो, कोई भी बगुला नहीं है, इसलिए तुमको बाप की बहुत कशिश होती है। बाप के सन्मुख रहने से तुम्हारी बैटरी बहुत चार्ज होगी। बच्चों को खुशी भी होती है। बाहर में तो मित्र संबंधी आदि की याद आती रहती है, यहाँ तो वो याद नहीं रहती। हम सभी भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। तो क्रिमिनल दृष्टि की बात नहीं है, क्योंकि तुम बच्चों को डर रहता है, क्योंकि थोड़ी भी अगर खिलाफ चलन होगी तो नाम बदनाम कर देंगे। यहां तो कोई भी बगुला नहीं होना चाहिए। तो देखो, यहां और वहां की दुनिया में बहुत अंतर पड़ जाता है। बाप के सन्मुख आने में बहुत फायदा होता है। बहुत हैं जिनको घमासान अच्छा नहीं लगता है। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे, और यहां तो कुसंग की बात ही नहीं है। तुम तो एक ही सत्य बाप को याद करते हो। तुम एक बाप से मोती चुंगने वाले हो और उन ज्ञान रत्नों की धारणा करने वाले हो। वो दुनिया में तो सब बैठे हैं कीचड़ पट्टी वाले, तो उनसे दिल हट जानी चाहिए। बहुत नुकसान कर देते हैं। यहाँ तो तुम बच्चे सभी हंस हो, दूसरा तो कोई है ही नहीं। बाकी घर में तो सभी होते हैं और एक जैसे तो होते नहीं। हंस 10 होंगे तो बगुले 12 होंगे, इसलिए मेहनत लग जाती है। अभी तो बाप को याद करना है, वो बाप जो विश्व की बादशाही देते हैं। अगर उनको याद नहीं करेंगे तो तुम साहूकार कैसे बनेंगे? बाप तुमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अपने लिए कुछ मेहनत करते हैं क्या? अपने तो बाप को कोई कामना नहीं है, इसलिए उस बाप की तुमको बहुत कशिश होती है। और तो दुनिया में सब स्वार्थी हैं, बाप को तो अपना रथ है ही नहीं। तो देखो, तुम बच्चे जब घर जाते हो तो तुम्हारा सारा रूहानी नशा गुम हो जाता है, जैसे कि भूल ही जाते हो। यहाँ तो तुम हॉस्टल में बैठे हो, पढ़ते भी यहाँ ही हो, सभी कुछ तुम्हारा यहाँ ही है। तो बाप गारंटी देते हैं, एक बाप को याद करना है तो तुम्हारे सारे पाप कट जावे। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी डायरी रखो, नफा और नुकसान देखते रहो। अपने को देखना है कि हमने कोई को दुख तो नहीं दिया आज, अपनी जांच करनी है। सभी को सुख देना है, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और उस फर्क के अनुसार तुमको वर्षा मिलता है, ये तो तुम जानते हो। संगम युग के बाद होगा स्वर्ग। अच्छा, ओम शांति। क्लास के बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं। मूल बात है कि बाप की याद में बैठो और स्वर्ग की बादशाही की खुशी में बैठो। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो।
परंतु वो गोप गोपियां न सतयुग में होती हैं न कलयुग में होती हैं। गोप गोपियां तो यहाँ एक संगम युग पर ही होती है। गोप क्यों कहते हैं? गोप गोपी अर्थात गुप्त पुरुषार्थी, बाप से गुप्त संबंध जोड़ने वाले। अनेक गोप और अनेक गोपियां हैं। ये बहुत मीठा संबंध है। ये गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं तो देखो कितना मीठा अक्षर है। वो बाप आकर के सारे विश्व को गोपनीय बनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाप सारी दुनिया को बहुत सुंदर बनाते हैं। तुम योग बल वाले वॉलियंटियर्स हो अर्थात तुम महावीर हो। और महावीर आदिदेव को कहा जाता है। आदिदेव का दिलवाड़ा में मंदिर है ना, तो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको फिर महावीर कहा जाता है। तो अपनी जांच करनी होती है, कहाँ माया हमारे ऊपर वार तो नहीं करती है, हम कहीं विकारों के वशीभूत तो नहीं हो जाते हैं। 28 अक्टूबर 1968 की वाणी का 3रा पेज। काम महाशत्रु है। ये काम महाशत्रु सबसे जास्ती बार करता है। आधा कल्प की ये बीमारी लगी हुई है तो जल्दी थोड़े ही जावेगी। अविनाशी वैद्य बाप है जो कहते हैं कि बाप के पास आए हो बीमारी से सफा लेने के लिए तो बीमारी उछाल खावेगी, लेकिन तुम स्थिरियम रहना। हनुमान का मिसाल भी देते हैं। पांव रावण की सभा में टिका दिया तो ये बुद्ध रूपी पांव है, हिलना नहीं चाहिए। 5 विकारों के तूफान आए परंतु घबराना नहीं चाहिए, मुझना नहीं चाहिए। ये तो आने ही हैं, परीक्षा तो जरूर होती है। तो ऐसा मजबूत रहना है जो कोई भी पाप कर्म न बन जाए, क्रिमिनल न हो जाए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान का 3रा नेत्र देते हैं और ये तो अज्ञान के नेत्र हैं। ये स्थूल नेत्रों को फोड़ना है, अर्थात अपन को आत्मा समझना है। अपन को आत्मा समझ लेंगे तो ये अज्ञान के नेत्र बंद हो जाएंगे। औरों को भी आत्मा की याद दिलाना है, हिंसा कुछ नहीं करनी। ये सभी शिव बाबा की बारात है। तुम बच्चे आए हो बारात में जाने के लिए, बाप आए हैं तुमको गुलगुल बनाकर साथ ले जाएंगे, इसलिए शिव की बारात कही जाती है। बच्चों को मालूम है हमको यहाँ इस सृष्टि पर रहना नहीं है, पार्ट बजाना है। शिव बाबा है तो हम भी हैं, और शिव बाबा को तो पैर ही नहीं है, वो तो निराकार है। तो देखो ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। जो भी ब्राह्मण हैं वो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए हैं, धनी के हो गए। आपस में लून पानी नहीं होना, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कहेंगे लून पानी। इसमें बहुत मेहनत है। 1-2 से विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। कहा भी जाता है विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अच्छे अच्छे महारथी भी ऐसे हो जाते हैं। नानक ने भी कहा है सत्य हो सी भी सत्य है सी भी सत्य। तो बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि हम आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है।
जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं रह पाते उनके कम जन्म होते हैं। तो ये देखो वंडरफुल बात है। वो तो 7 वंडर दिखाते हैं, बाप का तो एक ही वंडर है। उस स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा को रथ भी ब्रह्मा का मिलता है, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब स्थापना किसकी? क्या ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना? नहीं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। ब्राह्मण बन जाते हैं, फिर बाप बैठे उन ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं, तो विष्णु की माला बन जाते हैं। तो ये है ज्ञान मार्ग, और वो दुनिया में चलता है भक्ति मार्ग। ज्ञान दिन है, भक्ति रात है। दिन में तो सुख ही सुख है, फिर भक्ति में है दुख। पुकारते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। स्वर्ग में तो घनेरे सुख थे, अभी तो घनेरे दुख हैं। बाप रास्ता बताते हैं तो याद कर लेना चाहिए। स्वको षष्ठी चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज को याद करना है। गदा तो तुम्हारे पास है ही रावण को मारने के लिए। यहां तुम बच्चों को सारा चक्र स्मृति में आता है। वेद का बाप हमको पढ़ाते हैं, याद रहे तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। कोई तकलीफ की बात तो है नहीं। अपन से पूछो पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है? ये तो जानते हो कि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है। पुरुषार्थ जरूर करना पड़े, और पुरुषार्थ किए बगैर कोई रह भी नहीं सकता है। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसे मीठे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। घड़ी घड़ी बाप की याद थिरक जाती है। तो माया का काम है भुलाना, और तुम्हारा काम है बाप को याद करना। कोई न कोई विकर्म जरूर हो जाता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।